Good afternoon, Manasvi. How are you, beta? Manasvi, am I audible? Good afternoon, sir. Am I audible, beta? Yes. How's your Navratri going on right now? So what? Navratri कैसे चल रहा है आपका? Navratri, तो I'm not going out for like Garba and everything क्योंकि steps by heart नहीं है. फिर आप चाहते हैं ना? Sir what? Sir what? आपकी आवाज break हो रही है बीच में. Is my voice clear right now? Yeah, it's clear right now. Audible. Okay. तो आपको आता नहीं है या आप जाते नहीं है? सर आता है मुझे, बट इस टाइम क्या हुआ कि इस टाइम स्टेप्स एंड ऑल मुझे बाय हार्ट मतलब याद नहीं रहे, एंड आई डिडंट इवन गो फॉर क्लासेस. फिर गरबा की क्लासेस रहते हैं गरबा और या तो फिर आई डिडंट गो दिस टाइम फॉर गरबा एंड sounds good. Chalo, no problem. So have you tried question number 1? We have finished, right? Question number 1, yes, we finished it, and now you're on question number 2. Question number. Have you practiced it? Question number 1, 6.3. Yes, sir. किया ना, ठीक है. PRQ, right? 1 second ना, क्या हो गया बेटा? बोलो. थोड़ा लेक्चर के बाद आओ बेटा. हमें देखा, मैंने दिखाया, जैसा को भेजा ना बेटा. लेक्चर में हूँ मैं. तुम आरू फोन कनेक्टेड है, देखो फोन कनेक्टेड है. हाँ ना, मैं आता हूँ बेटा, थोड़ी टाइम में आता हूँ. अभी सर आएंगे तुम्हारे. Now in the second question, we have to find 2 angles. I'll help you. Hey, it is also very easy. Achha, do you know what do you understand by angle bisector? Angle bisector, I think like angle bisector. Bisector means to like cut it into equal parts. Cut it into 2 equal parts. 2 equal parts. What we are cutting into 2 equal parts? Angle. Angle. Okay, if angle is of 60 degree and I put a angle bisector, what would be the angle bisector? What would be the degree of each angle then? 30 each. Very good. If it is 90 degree ka angle and I'm putting a angle bisector, then what would be the degree of each angle? The first angle would be I think the first angle would be 60 and the second angle would be 30. Or like 40 and 50. It's 45. अच्छा, okay. 45. 1 second ना, क्या हो गया? नहीं अभी नहीं आरू, मैं नहीं लेके आएगा फिर कल से. This is the reason I'm not taking lectures at 3 nowadays. And he is into swimming pool, तो वो बोल रहा है मेरे को अभी बड़ा वाला swimming pool में जाने का है.
तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी उसका सर आ जाएगा तो ही विल बी आल्सो बिजी इन दैट। 3:30 को उसका सर आएगा, तो थोड़ा वो चिंता करेगा। ओके, आई होप द क्वेश्चन एंड द डायग्राम बोथ इज विजिबल टू यू। Yes, it is. Now what they are saying, just try to understand that. In this particular figure, we have angle x at 62 degree. मतलब यहाँ पे एक ट्राइंगल है, यहाँ पे आप देखोगे, नोट करोगे, एक ट्राइंगल के अंदर देयर आर टू डिफरेंट ट्राइंगल। ओके, एक तो Yes. ट्राइंगल है, ट्राइंगल एक्स वाई जेड, Yes. ट्राइंगल एक्स, एक है ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल ओ वाई जेड। समझा? आपके दो ट्राइंगल है, Yes, बराबर। एक एंगल का नाम दे दिया, एक एंगल का डिग्री दे दिया, दैट इज एंगल एक्स इज इक्वल टू 62. 62 डिग्री दे दिया है, और एंगल एक्स वाई जेड दे दिया है, दैट इज 54 डिग्री। याद रखो, ये पूरा एंगल दिया है 54 डिग्री, ये पूरा एंगल तुमको 54 डिग्री दिया है, ये आधा एंगल नहीं दिया है। एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल। हाँ, इंटरनल, ये पूरा एंगल इज 54 डिग्री। ओके ओके, समझा आपको? Yes. एक्स वाई जेड आपको पूरा दे दिया 54 डिग्री। नाउ इफ YO एंड ZO आर दी बाइसेक्टर, YO एक बाइसेक्टर है, मतलब ये इसने ये एंगल को कट किया है। 5 मिनट्स में आएगा। और एक है YO is a bisector and OZ OZ is ZO also. is also a bisector, मतलब ये दोनों एंगल्स आर सेम। कौन सा दोनों एंगल? ये एंगल और ये एंगल। कौन सा दोनों एंगल? एंगल XYO इज इक्वल टू एंगल OYZ एंड एंगल XZO इज इक्वल टू एंगल OZY। समझा आपको? हाँ, ये दोनों Yes, एंगल आर बराबर। इक्वल। ओके, ये भी एंगल इक्वल है, ये भी एंगल इक्वल है। ओके, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल का और ये एंगल। 1 सेकंड ना बेटा। Yes, yes. आ रहा तो मेरे को बार बार डिस्टर्ब करेगा ना, तो मैं तुमको कल से नहीं लेके आएगा इधर। इधर तक क्लियर है आपको? Yes. लेट अस मूव अहेड। अहेड क्या बोला है? ये दोनों एंगल। ओके, फाइंड OZY, मतलब ये एंगल का आपको डिग्री ढूंढना है। कौन सा? एक ये एंगल का आपको डिग्री ढूंढना है, और एक YOZ ये एंगल का डिग्री ढूंढना है आपको। टू फाइंड एंगल OYZ एंड YOZ। ओके, अभी तुमको XYO XY, अभी तुमको ये कौन सा बोला? OYZ, मतलब ये एंगल OYZ, मतलब आपको ये एंगल ढूंढना है। ये एंगल कैसे ढूंढेगा तुम? सर ये एंगल तो इट इज गिवन एज 54 राइट? नहीं, वो पूरा एंगल दिया है ना 54, मैंने आपको तभी बताया ना, आपको पूरा एंगल 54 दिया है। तो हाफ करेंगे 54 का तो विल गेट। हाँ, करेक्ट करेक्ट, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। सो कैन आई से दैट एंगल OYZ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 54 डिग्री। YZ या 54? यस यस, XYZ इज 54 ही ना? So yes, angle yes. OYZ is equal to half of 54. बराबर, समझा। हाँ, ये हो गया। therefore angle OXYO
2 2 जा 4 1 जा 7 जा 27 डिग्री। तो each angle is of 24 degrees. हाँ 27 तो ये 20 मिल गया sorry मेरे को 27. 27 डिग्री। अभी दूसरा एंगल मुझे कौन सा ढूंढने को बोला है, ये एंगल ढूंढने को बोला है। हाँ पर इसका अंदर बाहर का साइड भी और अंदर का साइड भी नहीं मतलब अंदर दोनों का ही बोला ना, angle वाई ओ जेड ढूंढने को बोला है अपने को। देखो ना, YOZ. टू फाइंड देयर आर टू एंगल्स, तो वो दोनों हमें Yes, ढूंढना that's है। what. हाँ और सर ये जो मतलब O मार्क किया है राइट इन ग्रीन कलर, तो इसका आई एम सेइंग कि इसका बाहर का भी जो ये है राइट, मतलब OZ का उस साइड का एंगल एंड अंदर का एंगल, तो वो दो एंगल्स हमें ढूंढने हैं राइट। नहीं एक ही एंगल ढूंढना। अभी देखो क्या है मालूम है एक बेटा, एंगल का हाफ। हाँ एक मतलब ये तो पूरा तो 360 है, ओके पूरा यस 360 है, बराबर। तो उसमें से हमको खाली रिफ्लेक्स। ये ही ढूंढना है। अभी पूरा 360 वो दिमाग से निकाल दो। अभी सर वो कैसे ढूंढेंगे, अभी ध्यान दो यहाँ पे। अगर मेरे को ये एंगल मिल गया किसी तरह भी, तो ये एंगल प्लस ये एंगल माइनस 180 कर देगा, तो ये एंगल आ जाएगा, क्योंकि एक ट्राइंगल का सब एंगल 180 डिग्री होता है सारे एंगल्स के सम होते हैं 180 है डिग्री ना। तो ट्रायंगल अभी की। यस ये एंगल ढूंढने के लिए मुझे ये बड़ा वाला एंगल ढूंढना पड़ेगा, जैसे इसका 54 दिया हुआ था, तो इसका मुझे ढूंढना पड़ेगा, सिंपल है। 50 मतलब इन शॉर्ट 54 मतलब एक टोटल लिखना है और एक हाँ टोटल का हाफ लिखना है। हाँ अभी देखो ये ढूंढ दिया है, तो हमें ये ढूंढना है। तो कैन आई राइट दैट, कलर चेंज कर देता हूँ मैं। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, इज इक्वल टू यस 180 डिग्री। तो एंगल 180 एक्स तो डिग्री हमें 62 दे दिया है, वाई भी 54 बता के रखा है, बट एंगल जेड नहीं दिया है हमें। विच इज इक्वल टू Okay? 180, तो इन दोनों हाँ को प्लस 180 कर देते हैं, माइनस 180 माइनस 116 हो जाएगा, 62 प्लस बराबर। जेड इज इक्वल टू 180। देखो एक बार चेक कर ले, 4 6 5 11 करेक्ट है। तो एंगल जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 116, यस बराबर। therefore एंगल जेड इज इक्वल टू 4 यहाँ पे 7 6 हो जाएगा 64 डिग्री। तो मेरे को ये पूरा, 64 हाँ तो मेरे को क्या मिला 64 बेटा, मेरे को ये पूरा एंगल 64 मिल गया। यस एंड 64 का अभी हाफ करना है लाइक 1/2। हाँ करेक्ट। तो मुझे कौन सा एंगल मिलेगा, ये क्या हो रहा है यार? तो ये जो साइड का जो एंगल है राइट, कहाँ गया फिर? हाँ अच्छा जैसे हम लोगों ने 54 का हाफ निकाला विच इज 27, तो वो वाला निकालना है। तो करेक्ट। तो यहाँ पे 64 मैं पहले इंटू पूरा एंगल का नाम लिखता हूँ, देयरफॉर एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 64 डिग्री, है ना, ZY yes yes है and ना। XZ is equal to 1/2 and into नहीं 64. देयरफॉर ओ जेड वाई इज हाँ इक्वल oh टू sorry हाफ sorry ऑफ sorry एक्स जेड वाई, 64 yes. है ना। हम्म that will give you half of 64, yes. that will give you Now 3 जा 2 जा 32 डिग्री। 32 therefore yes. एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू, अभी मुझे ये एंगल मिल गया, कितना है ये एंगल, इट इज 32 32 डिग्री। अभी मैं को इन ट्राइंगल ओ वाई जेड, हाँ दे दिया मुझे, ओके। अभी यहाँ पे एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ अभी बराबर। मेरे को वाई ओ जेड तो मिला नहीं है, ये हमें ढूंढना है। तो वाई ओ जेड को मैं ऐसे रख देता हूँ। Y Y O Z sir Y तो O नहीं Z is I think 64 किधर 64 बेटा, वाई ओ जेड वाई 32 sorry ओ जेड नहीं, इट इज ओ जेड वाई 32। O Z O Z Y कैसे होगा सर? बेटा अभी तो हमने Y O वही Z ढूंढा होगा ना, राइट? वाई ओ जेड तो हमें ढूंढना है, अभी तक ढूंढा किधर है हमने, अच्छा ओके ये तो O क्वेश्चन Z में दिया है ना Y हमें, ओके ओके ठीक है मतलब ना।
तो हाँ OYZ हमें हाफ ऑफ 54 मिल गया, दैट इज 27. OZY हमें मिल गया हाफ ऑफ ये, दैट इज 32 इक्वल टू 180. 180 डिग्री. ओके 32 plus Y 27 is हाँ equal minus 9 तो 59 हो गया ये 180. Therefore, angle YOZ is equal to 180 minus 59. Therefore, angle YOZ is equal to ये हो जाएगा आपका 10 1 10 में से 5 गया 2 121 डिग्री. ये आपको दो आंसर चाहिए था, ये दोनों आंसर मैंने ढूंढ दिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. I hope you understood the entire question. सर. सो लाइक इन ए वाई ओ जेड को ढूंढने के लिए एंड ओ जेड ओ जी वाई मतलब, तो इन लोगों को पूरे ये जो सारे जो छोटे छोटे एंगल्स थे उनका टोटल करके ही वील गेट दी टू हाँ एंगल्स. क्योंकि अगर अपने पास वो एंगल ही नहीं है तो हाउ कुड वी गेट द अपर वन एंगल. यहाँ Yeah. पे दो ट्राइंगल है ना बेटा, एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है. पहले मैंने ये एंगल निकाला, जो ये एंगल मेरे को कितना मिला, इट इज इक्विवेलेंट टू 64 डिग्री. हाँ और ये एंगल मेरे को 54 दिया है, तो इसका हाफ ये 27, ये अंदर का एंगल हो गया, इसका हाफ ये 32. फिर ये एंगल ढूंढना मेरे को इजी हो गया. Yeah. एक बार ये पूरा क्वेश्चन को गो थ्रू करो और ट्राई करो अब भी खुद से करने का, तो समझेगा आपको अच्छे से. ओके Okay. वेट. यहाँ पे वेरी गुड. करो. वेरी गुड. जाओ. I hope you understood the thing. So yeah, 1 minute. I'm If you just don't understand anything, I'll explain Yeah. you again. Na? Please tell me that. plus 54 is equal to 1. Try to get the answers by your own, huh, beta. Yes. I'm just again thinking कि हाँ, मेरा you जो think है to वो take- थोड़ा मैच हो take रहा है your कि नहीं. time. Where am I? Because Yeah. take your time, because tomorrow we need to wind it up with this chapter. Huh? Yes, We have yes. lots of time. 69, 64. See, tomorrow I can take morning lectures. Huh? No problem in that. Huh? No problem with that, but I think not sure. I'll somewhere around this time, maybe अगर possible, or maybe like 1 o'clock. Yeah, I'm planning to take lectures at 11 or 12. 11 और 12. हाँ चलेगा. कल संडे है ना, Yes, छूट भी yes. नहीं रहेगा ना. हाँ, ठीक. Because I can like extend the lectures tomorrow. अगर 1-2 घंटा Yeah, देना तो- 11, 12, 10:30 चलेगा आराम से. 10, yeah, ठीक है. 11 चलेगा. After 10 it is flexible for you ना. Yeah, after yeah, 11. yes. Okay, ठीक है. Yes, चलो, after 10 आराम से. चलेगा. 160. If anything there, you let me know. I have headphones on my ears. Okay.
Yes, yes, yes. क्या कर रहे हो आरव? नहीं, चालू है लेक्चर। अभी 5 मिनट्स में सर आएंगे। ओके, 5-10 मिनट्स में। मैं हूँ इधर ही बेटा। Okay, sir, got it. Got it? Mhm. Have you copied Done. the entire question? Solution? No, I didn't copy it. I just do one thing, roughly solve did. the entire solution once again in your notebook. Solve the Okay, entire okay. solution again, okay? Hmm. And sir, I had a small doubt कि ये जो लिखा है फर्स्ट इसमें कि x y z, तो ये डॉलर का साइन मतलब what does कहाँ this पे represent? डॉलर का साइन? डॉलर नहीं, वो ये and वाला. and there are two triangles And ना? okay, okay, okay. Triangle XYZ and triangle OYZ. There are Okay. two triangles in this question, तो वो दिया वहाँ पे। So, अच्छा, गया। अभी मैं जाऊँ अभी लेक्चर में जाऊँ। सर आएंगे तो मैं बोलता हूँ तुमको। आओ, क्या हो गया दिखाओ, क्या हो गया ये इसमें? जाओ। हाँ, मैं बोला मैं लेक्चर में जा रहा हूँ, सर आ रहे चेंज करने गए सर। ओके, हाँ, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनने गए अपना। डन बेटा? नहीं sir, 8 minutes बस. ओके, ठीक Sir, है, actually, I'm seeing the solution हाँ also and हाँ then हाँ finding it out on हाँ, myself. try to understand the solution while solving. Yes, yes, yes. Okay, understand करो और solve करो, so that it will become very easy, because this type of questions you can expect in your examination. Yes.
आयरू को फ्लोट करने आ रहा है, मैं बोल रहा तुमको फ्लोट करने आता है, तुम आशी को सिखाएगा फ्लोट करने को बाद में। अच्छा, ये तो छोटा पूल है, आशी किधर आएगा इसमें? जब अपन लोनावला जाएंगे ना, अपन बड़े वाले पूल में जाएंगे ना, तभी आप सिखाना। ओके, सर आ गए। Sir, done. वन सेकंड ना बेटा, अंतर। Yeah. आरू सर बुला रहे, जाओ जाओ, सर आ गए। देखो पानी में गए ना सर, लेके जाओ तुम्हारा। हाँ, ये दोनों लेके जाओ। देखो सर इधर से ले रहे हैं, जाओ उधर से चले जाओ, जाओ इधर से जाओ, यहाँ पे यहाँ। अरे अरे पानी से जाओ, आराम से गिर जाओगे। ये भी लो, पकड़ो आराम से। भीम सर, अभी मैं जाऊँ ना मेरा ऑफिस में। हाँ बाय आरव। Okay, chalo. Now we are moving to the next question. This question was understood एकदम अच्छे से? Yes, yes. Sir, I just did a calculation for the third question. ऐसा rough calculation ही किया है. So, To be very frank, I haven't seen the question yet. Let me see the Yeah. question first. Okay. So what they are saying in this figure, like there are two lines, okay? There are two lines, line AB and D. They are both parallel. मैं तुमको बताया था मालूम है, ये स्टेट में ये डबल अंडरलाइन का मतलब क्या, पैरेलल है। parallel. ये बोथ आर पैरेलल। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है वो पहले लिख लेते। गिवन लाइन AB is parallel to line DE, okay? और बताया गया है कि BAC 35 डिग्री है, मतलब एक ट्रांसवर्सल है। हाँ, ये दोनों के बीच में ट्रांसवर्सल है जिसका एक एंगल इज 35 डिग्री। तो एंगल Sir, BAC दे दिया है 35 डिग्री, और एक और sir, एंगल sorry to देके रखा है। interrupt. हाँ, पर ये ट्रांसवर्सल तो ACE है, right? Not हाँ ACE, दैट BAC. AE, हाँ वही है ना ट्रांसवर्सल। दिस हाँ, लाइन, दिस एंटायर लाइन इज अ ट्रांसवर्सल ना। yes. हाँ, तो अभी ये एंगल 35 है, तो अभी इन्होंने दे दिया, और ये एंगल 53 दे दिया। हाँ, अभी हमको क्या फाइंड करना है? टू फाइंड, हमें फाइंड करना है एंगल
DCE DCE. ये So वाला एंगल फाइंड करना है। तो अगर ये अभी देखो यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, आप कैन यू नेम द ट्राइंगल? CDE और वेरी गुड, वेरी गुड। ECD. और कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है? नहीं मतलब CDE हो सकता है, मे बी लाइक ECD हो सकता है. वन इन द सेम ना, बहुत बहुत अच्छे या सेम या या ट्राइंगल। हाँ, तो सोल्यूशन लिख देते तो एक ट्राइंगल बन रहा है। तो ये ट्राइंगल में कैन आई से दैट इन 53. ट्राइंगल, हाँ, CDE एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E is equal to how many? 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल Yes. द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, अभी बट Sir. एंगल C का तो वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, तो ढूंढना है हमें DCE। हाँ, एंगल C का वैल्यू, D का वैल्यू मुझे मालूम है 53 दिया है, E का वैल्यू Yes. भी मुझे नहीं मालूम है, E का वैल्यू भी मुझे नहीं मालूम है। तो E का वैल्यू तो मेरे को मालूम है। क्या है E का वैल्यू बताओ? सर E का वैल्यू कैसे मालूम है, मतलब सोचो कुछ सोचो दिया ही सोचो नहीं है. सोचो सोचो, किया है हमने, सोचो सोचो, अ, E का वैल्यू सोचो। 180 माइनस 53. ना 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 ना, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में कुछ तो दिया है। In figure, AB is parallel to DE. DAC is equal to 35 and angle CDE is 53 degrees. Find DCE. बेटा क्वेश्चन में कुछ भी Sir, इंफॉर्मेशन फालतू का नहीं दिया होता, मैं तुमको अब भी बताया। yeah. I think 30, 35 minus 53. नहीं 53 minus 35. नहीं तो 53 plus 35 minus 180. नहीं 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 बेटा, क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट तो ध्यान से देखो जिसने अभी सर्कल किया है। Okay, they both are equal to, they are parallel, तो मतलब दोनों भी इक्वल ही हो जाएंगे. किस, कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा? AB, ये जो एंगल है AB, तो इट वुड बी पैरेलल टू DE. ये जो ऊपर की लाइन है, हाँ, नीचे की लाइन से पैरेलल है, पैरेलल है। बिकॉज ट्रांसवर्सल इज कटिंग द टू करेक्ट angles करेक्ट करेक्ट, into देन व्हाट equal इज, parts. so Theorem. if AB is parallel to DE and ACE is a transversal, हाँ, तो एंगल BAC is equal to एंगल AEC या CED। ACE. सर BAC तो ठीक है, बट बेटा AEC कैसे हो सकता है? ऑल्टरनेट ACE हो सकता है ना? इंटीरियर एंगल, भूल गए एक्सरसाइज नंबर 6.2। सर मेरे को एक बात नहीं समझ आ रही कि ACE एंगल है, राइट? तो E कहाँ से मतलब बीच में आ गया, यही नहीं समझ रहा मुझे. ACE एंगल कैसे हो गया बेटा? CED हो गया ना ACE, एंगल। BAC तो C. एक लाइन ये हो गया पैरेलल वाला, हाँ. और एक लाइन ये हो गया पैरेलल वाला, और इसके बीच में वी हैव ट्रांसवर्सल। वन सेकेंड ना बेटा, मां लेक्चर में हो कुछ अर्जेंट? नहीं नहीं लेक्चर में। ओके, एंड यहाँ पे एक लाइन है जो ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है। हाँ, अभी देखो ना, तुम खाली रेड लाइंस को मेरा कंसंट्रेट करो। इफ दिस इज 35 तो ये भी 35 डिग्री हुआ ना। BAC 35 डिग्रीज है, तो यहाँ पे you have written AEC एंगल कैसे बनता है सर, ये नहीं आ अरे रहा. सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक बेटा, आई एम सो सॉरी, आई एम सो वही सॉरी।
It is AED. I'm so sorry. A हाँ AED we can say yes. वही I'm मैं कब so से sorry. I'm so sorry. that is what I'm not understanding. हाँ, समझा? Yes, अभी समझा. पक्का? AED yes AED. yes. Therefore, angle AED, हाँ, या तो AED को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, CED is equal to 35 डिग्री. 35 degree yes. समझा इधर तक? अभी हम्म. इसको 1 दिया है. हाँ, so angle C plus angle D plus angle E is equal to 180 डिग्री. एंगल सी मेरे लिए क्या है मालूम है क्या? नहीं मालूम. तो एंगल सी का नहीं. इक्वेशन. एंगल डी, हाँ 53 दिया हुआ है सर. एंगल 53 minus 180 degree. अरे 35 क्या भूल गई? अरे नहीं sorry yes एंगल yes ई. yes. तो एंगल 180 सी minus प्लस एंगल डी प्लस एंगल, अरे सॉरी ये क्या कर रहे हो? हाँ, तो 53 8 हो गया, 8 हो गया, 88 इज इक्वल टू 180. देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 88. ये हो गया. देयरफॉर एंगल सी, अरे यार ये भी होना चाहिए. देयरफॉर angle C is equal to 10 minus 2, 7, 17 minus 8, 2, 7, 9, 92 डिग्री. yes. C को मैं ऐसा लिख सकता हूँ. देयरफॉर एंगल DCE है ना, ऐसा लिख सकता हूँ इज 92 डिग्री. हाँ DCE yes. हाँ, क्वेश्चन में मेरे को एंगल DCE ढूंढने बोला है ना, इसलिए मैंने उसको ऐसा लिखा. ये समझा? yes. सर ये लास्ट वाला पार्ट जरा कौन सा वाला पार्ट? ये C plus 180 माइनस थोड़ा मुझे अरे ये देखो ना, 53 प्लस 35 कितना हो गया यहाँ पे? 88. तो C प्लस 88 लिख दिया मैं. ओके है ना? 88 minus 180 minus 88 92 DCE ओके. सो सर फर्स्ट आई थिंक कि अगर DCA को ढूंढना है तो पहले तो D E and C की वैल्यू होनी चाहिए एंड देन DCE इज इक्वल टू तुमको एंड समझा? अभी DCE इज क्वेश्चन में कुछ भी चीज फालतू नहीं दिया रहता. अगर यहाँ पे पैरेलल दिया Yes. मतलब हमने ऑलरेडी किया हुआ है, उन्होंने हमको थोड़ा कंफ्यूजन किया. एक बार Yeah. पूरा क्वेश्चन को वापस देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिर ट्राई करो खुद सॉल्व करने का. मूड में अभी कभी. एंड सर ये जो ऐसा लिखा है कि इफ AB इज पैरेलल टू DE तो इसमें ये थ्योरम यूज किया है शायद. हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. या एंड तो ये थ्योरम ये सारा सॉल्यूशन लिखने के बाद वी हैव टू ऐड ऐसे अनदर कि हाँ these are parallel because they alternate interior angles because it transversal एक दोनों लाइन को एंगल को कट कर रहा है. Correct. We need to specify all these things. How can I specify? Okay. If AB is parallel to, then ACE is a transversal. Therefore, BAC is equal to AD. ये भी क्यों? क्योंकि alternate interior angle है. तो AD की जगह पे मैंने CED लिख दिया 35 डिग्री. हाँ, AD भी लिखेगा तो भी चलेगा. No problem in that. ओके ठीक है. समझा? यस सर. एंड ये सारे सॉल्व करते मतलब समय लाइक इन शॉर्ट व्हेन वी गेट ऑल दी एंगल का ये सम तो DCE इज इक्वल टू CDE व्हिच इज इक्वल टू 180. DCE plus CED plus EDC is equal to 180. प्लस यस तीनों एंगल प्लस करेंगे तो 180 होता है ना. ओके समझा? ओके गॉट इट.
सर ये मतलब आई सेड कि इसे पिक्चर ले लूं या डायरेक्ट सॉल्व करूं, व्हाट शुड आई डू? You understood the solution now. यस. Now try solving it. ओके. सॉल्यूशन. C is equal to angle plus E. C. C is equal to. सर टुडे आई वेंट टू स्कूल एंड मुझे अपना रिपोर्ट मिला मैथ का Math पूरा. का क्या है status? सो पेपर वाज ऑफ 40 मार्क्स, तो मुझे एज यूजुअल थोड़ा मतलब 10 मार्क्स ज्यादा, इट वाज 31 आउट ऑफ 40. Where the 9 marks went? सर मे बी लाइक सॉल्विंग जो क्वेश्चंस थे जो सॉल्व करने थे वो प्रूव करने थे. Solution नहीं दिया आपको? Solve paper सॉल्यूशन नहीं दिया? यस. नहीं नहीं, मतलब देखने ही दिया बस डायरेक्ट, एंड घर पे नहीं लाने दिया तो पेपर. क्लिक किया क्या? क्लिक नहीं किया? क्या क्या क्या? क्लिक नहीं किया क्या फोटो? चेक चेक नहीं, क्लिक किया मैंने एंड दैट मुझे 31 मिले. मतलब मैं आई एम टॉकिंग अबाउट तुम्हारा जो सोल्यूशन था पेपर उसको क्लिक किया क्या? यस यस, वो क्लिक किया मैंने. तो वो भेज दो ना जरा, मैं एक पीडीएफ बना के उसका ठीक है चलेगा. का पेपर का. दिस टाइम का मैथ का पेपर वाज लाइक वेरी वेरी इजी. अच्छा, इजी कुछ डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता, अगर तुमको आता है तब तो सब इजी है. सर एक्चुअली ये टाइप इस टेस्ट में ना ट्रायंगल्स दिया था थोड़ा, एक दो फॉर 20 मार्क्स एमसीक्यूज का था एंड 20 मार्क्स ऑफ सॉल्विंग द पेपर. सो दे हैव मतलब स्टार्टेड द स्कूल्स राइट नाउ. तुम्हारा यस दे ऑनलाइन हैव. चल रहा है अभी भी? मेरा तो ऑल्टरनेट है, मतलब ऑल्टरनेट डेज पे यू हैव टू गो टू स्कूल और मे बी लाइक यू कैन डू इट फ्रॉम ऑनलाइन. तो आई एम स्टडीइंग ऑनलाइन. मतलब कंप्लीटली योर कॉल करके. यस, कंप्लीटली चॉइस हियर. सर डन ना बेटा, कॉपी थोड़ा करके. नहीं आई हैवंट Okay. बीन डूइंग. सर एक काम करो कि डायरेक्ट पिक्चर करके आई विल लेटर ऑन कॉपी. नहीं लेटर ऑन फिर वो दिमाग से निकल जाता है. वी हैव टाइम, देन वी कैन सॉल्व इट ना बेटा. वी ठीक है हैव फाइन. मोर 1 or 2 क्योंकि आई एम क्या हुआ? क्योंकि आई एम लाइक सॉल्विंग इन माय माइंड एंड देन कॉपिंग आल्सो. हाँ टेक योर टाइम. चलेगा राइट? टेक योर टाइम, आई डोंट माइंड. A my current TE is equal to 1
And sir, after this chapter is over, then you will give me a worksheet to solve, right? Yeah, but I think for 2 days तुमको खाली worksheet ही मिलेगा अभी, Monday और Okay. Tuesday के लिए. We will be solving worksheet on this chapter only. जो questions आपको नहीं समझेगा. Is equal to 180. ठीक है, डन. Done. Hmm. Next question and last question for the day. No, again a very easy question. I'm getting difficult in this question also. SQT. Such that they are transformative or putting. SQT 75. Okay. Now let us understand this question. सर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा नहीं डिफिकल्ट डिफिकल्ट नहीं है, इजी है. समझाते हैं रुको. अभी देखो क्या बोला गया. If line PQ and RS intersect each other at point 2, मतलब दो लाइन है, एक तो लाइन PQ है, दूसरा लाइन RS. ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ओके. इक्वल पार्ट्स. That PRT is 40 degree, ये 40 degree है. RPT is 95 degree, this is 95 degree. TSQ is 75 degree, this is 75 degree. हमें क्या फाइंड करने का, SQT. अच्छा अभी मेरे को बताओ, पहली बात तो आप ये एंगल कैसे ढूंढोगे, TR ये वाला एंगल. कौन सा एंगल? PRT. PTR दिस एंगल, ये एंगल कैसे ढूंढोगे. PTR. हाँ. How will you find PTR? If you have two angles in a triangle, सर how do you find the third angle? 40 plus 95 minus 180. Absolutely 135. correct. Absolutely correct. 40 plus 95 का जो आंसर आता है वो 180 डिग्री से माइनस हो जाएगा. Which is 135. हाँ, तो आपको ये एंगल मिलेगा. अभी देखो ये एंगल मिल गया तो ये एंगल भी मिल जाएगा. सर कैसे ये एंगल मिल जाएगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल याद करो. Are always equal. दो लाइन अगर इंटरसेक्ट होते हैं तो दोनों क्या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल हो गया. तो मतलब इसका तो 135 तो इसका भी 135. हाँ, अगर इसका सपोज 2 आया तो ये भी 2 रहेगा. फिर ये भी तो ढूंढना इजी हो जाएगा ना. दिस प्लस दिस, ये -180. क्यों का क्यों? अरे तुमको अगर ये मिल गया तो फिर हम लोग ये ट्रायंगल कंसंट्रेट करेंगे. अच्छा तो 135 प्लस, हाँ मतलब 75 प्लस ये जो भी रहेगा -180. यस, तो it would be 135 plus 75 minus 180 10. बट 135 करेक्ट है. 210 माइनस नहीं बेटा पीटीआर कितना आया आपको, पीटीआर कितना आया? PTR
PTR was 135. कैसे 135 आया बेटा आपको? एक मिनट, 95 plus 40. हाँ 135, 95 plus 40. बेटा आप एक भूल मिनट, गए इन ट्राइंगल CRT एंगल P, सॉरी ट्राइंगल का सिंबल डाल दिया मैं, P, एंगल sorry, 1 सेकंड, 1 सेकंड बेटा, बेटा all three angles minus 180 degree. Okay, okay. 180 minus 135 will get you PTR. Okay, okay. Now solve and tell me what is PTR. Give me the answer for PTR. Yeah, just a minute. It is 45. Yes, absolutely correct. That's 45. Now, if you're getting that in 40, what is the value opposition name of the opposition? It would be 45 also. Correct, 45 correct. Now, take the second triangle. Now, take the second triangle. Second triangle में add the both angle and minus it with Okay, plus okay. 135. One, Sorry, 180. 135, 180, 180, yes. I'm so sorry. 135. No, no, it's okay. 45 plus 75. And let me know what is the answer. Okay. वो देखो वो चली गई स्विम करने, तुमको अभी तक नहीं आया? 60. 6060. Let me check. Nine, 10, 11. You got 60, right? Yes. Let me check the answer. So 60. SQT Angle is XQT is 60. Correct, correct. 60. हाँ. Absolutely correct. तो मैं इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बोल रही थी. Yeah. पूरा Sir, solution one thing. हाँ बोलो. One thing I messed up was with the 95 plus 40, which is 135. ऐसा That's what मिला I मुझे. said. You just added. You didn't subtracted that from 180. Subtract, yeah, yeah. You इधर 135 में आप अटक गए. 185 को जब भी आप subtract करते थे 35 में आपको आता था इधर 45 degree. Now if you are getting Yes. this as in 45, so this is also 45. So SQP तो तुमको आराम से 60 degree मिल जाएगा. बराबर. Clear? Yes. So SQT is equal to 60. So this question was also clear. आप एक Yes. बार उसका सब स्टेप्स वाइज सॉल्व कर दोगे. इन ट्रायंगल PRT दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. फिर दिस Yeah. प्लस दिस हो जाएगा. फिर 180 से जैसा हम अभी तक स्टेप कर रहे थे वैसे सॉल्व करो. सो दैट आप कभी उसको देखोगे तो यू विल गेट टू नो. A is equal to 185. 135. Um, 135. सर एक छोटा डाउट है, ये टी का एंगल कौन सा है, ऑन दी राइट और ऑन दी लेफ्ट? बोथ. इफ यू कंसीडर HTQ तो वो राइट हो गया. PTR तो लेफ्ट हो गया. PTR, ओके, PTR is equal to 45. So
QST. Sir, QST is equal to 45, right? कि angle on the T is equal to 45. QST 45 कैसे? STQ 45 vertically opposite angle. STQ. VTR. Okay. VTR is equal to STQ vertically opposite angle. So angle T is angle plus 75 angle SQ is equal to 60. Done. Done? फिर आज के लिए इतना ही बस करें बेटा. Yeah. Question number 4 and 5 and 6 we'll do it tomorrow. Okay? Okay. And post that we'll wind it up with the entire chapter. Okay? Yes. So according to your now, उसके बाद 2 days we'll be solving worksheet on the same. हाँ बेटा, I'll be making a worksheet on objectives. I'll be making the worksheet on 2 marks question, 3 marks question. ऐसा करके I'll be doing that. Okay? ठीक है, ठीक है. Okay? No doubts till now, right? No. Okay. So should I take a leave? Yes, yes. Bye bye. Take care. Bye, sir. Enjoy.